हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग कैसे हो। मैं नंदलाल आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। यूपी वाले सर की इस चैनल में सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं बोर्ड मास के एक ऐसा बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ कि अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली A to Z देखते हैं तो दावा के साथ कहता हूँ, चैलेंज देता हूँ कि किसी भी कंपटीशन में या किसी भी जगह पे आप जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो बोर्ड मास में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट तरीका केवल बोर्ड मास से ही गुजरता है। अब बोर्ड मास का कहाँ कब कैसे इस्तेमाल करना है, अगर आप उस प्रोसेस को जान लेते हैं तो लाखों प्रकार के प्रॉब्लम को भी आप सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। बोर्ड मास में बी फॉर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हिंदी में इसको का बोलते हैं, ये भाग है, ये गुणा है, ये एडिशन जोड़ है और ये घटाव है और ये ब्रैकेट है। तो इसमें क्या बोलता है कि सिस्टम की भाई पहले ब्रैकेट तोड़ो, ब्रैकेट तोड़ने के बाद ऑफ का प्रोसेस करो, का की आया है तो उसको हल करो। का में गुणा ही होता है, लेकिन इस मल्टीप्लिकेशन से गुणा से पहले होता है। ये भी का गुणा ही है एक तरह से। डिवीजन भाग हो गया, इसी सिस्टम से मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इसी सिस्टम से आपको चलना है। तो सबसे पहले अब बता दें कि ब्रैकेट भी यहाँ पे 4 प्रकार का होता है। एक होता है लार्ज ब्रैकेट, एक बड़ा ब्रैकेट होता है जो ऐसे होता है। इसके बाद एक मीडियम ब्रैकेट होता है, जिसको हम लोग मीडियम ब्रैकेट बोलते हैं। मीडियम ब्रैकेट ऐसे सांप की तरह होता है। और इसके बाद एक तीसरा ब्रैकेट होता है, इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। और चौथा ब्रैकेट एक लाइन ब्रैकेट होता है ऊपर, जिसको हम लोग लाइन या बार ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें बोर्ड मास में इन ब्रैकेट पे ध्यान देना पड़ता है। कौन सा ब्रैकेट है इसमें, इस ब्रैकेट को इसी सिस्टम से हम लोग तोड़ते हैं। पहले लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल, फिर मीडियम, फिर लार्ज ब्रैकेट। तो स्टूडेंट्स, इसको तोड़ने के बाद तब इस प्रोसेस से हम लोग काम करते हैं। फिर ऑफ करेंगे, का रहेगा वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है। बाकी प्रोसेस जो है इसी हिसाब से हम लोग करते हैं। इसमें कोई नया चीज़ नहीं है, जो है ये बोर्ड मास ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बारीकियां हैं, कहाँ मिस्टेक होता है, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन सिंपल लिया हूँ, बहुत इजी आसान है। सबसे पहले जब भी आपको बोर्ड मास का कोई सवाल करना है तो ऊपर ऐसे बोर्ड मास लिख लें, ताकि आपको ये पता रहे कि कौन सा प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस करना है। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट देखेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट, हमारे पास कोई ब्रैकेट नहीं है, ख़त्म, इसमें कोई काम नहीं है। ऑफ, कहीं का ऑफ लिखा हुआ है, हिंदी में रहता है तो का लिखा होता है और इंग्लिश में रहता है तो ऑफ लिखा होता है, तो ये भी नहीं है। अब आया डिवीज़न का प्रोसेस, डिवीज़न। तो क्या इसमें कहीं डिवीज़न दिख रहा है? तो
तो हाँ यहाँ पे दिख रहा है, तो उसके नीचे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि ये प्रोसेस हमको पहले करना है। तो क्या करेंगे, बाकी जो चीज़ जैसे है वैसे ही हमको लिखना है। सिस्टमेटिक तरीके से आपको सीखना है, धैर्य रख के सीखना है, पूरे सिस्टम को तरीके से सीखना है। अगर पूरे सिस्टम को आप एक बार समझ जाएंगे तो कहीं से भी कहीं का क्वेश्चन आप आए उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले डिवीज़न करेंगे यहाँ पे। तो डिवीज़न के अंदर अंडरलाइन कर दिया हूँ ताकि ये करना है कि इस प्रोसेस के बाद जिस सारे जो सिस्टम है उसको वैसे ही रखना है सिस्टम वाइज। तो 36 में 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 6। और इसके बाद जो भी सिस्टम है मल्टीप्लाई 9 + 5 - 12, ये एक सिस्टम में जैसे है वैसे ही रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी अभी नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद ये डिवीज़न का काम समाप्त। अब क्या है, मल्टीप्लाई आया है। तो क्या यहाँ पे कहीं मल्टीप्लाई दिख रहा है? तो हाँ भाई, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई है। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे। 6 × 9 = 54। इसके बाद जो भी बाकी बचे हुए हैं जस्ट एज इट इज वैसे ही हम लोग रखते जाएंगे। सिस्टम है ये। अब इस सिस्टम में इधर उधर जहाँ किए सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको यही समझना है, जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे ही आपको चलना है। 2-3 सवाल आप प्रैक्टिस अपने आप करेंगे तो उसके बाद हैबिट हो जाएगी कि कौन क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद एडिशन का नंबर आता है। तो एडिशन में जो नंबर प्लस के हैं, जैसे ये 2 प्लस हैं, इसमें ये जुड़ जाएंगे और ये माइनस है, माइनस हो जाएगा। आपको बता दूं कि लास्ट का जो प्रोसेस होता है जो एडिशन सब्सट्रैक्शन का होता है, तो आप चाहेंगे तो पहले घटा भी सकते हैं और उसके बाद जोड़ सकते हैं। मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। कहने का मतलब है कि इसको हम पहले भी कर सकते हैं, इसको बाद में भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी सिस्टमों में यहाँ से यहाँ तक आने में आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है कि कोई सिस्टम में हेर फेर नहीं करना है, सारे सिस्टम को एक जैसा रखना है। तो चलिए ठीक है, पहले प्लस ही कर लेते हैं। तो 54 और 5 कितना होता है, 59 - 12। अब लास्ट में इसको सब्सट्रैक्शन कर देंगे तो ये 747 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत बारीक क्वेश्चन है। अब यही से इसका जड़ स्टार्ट होता है और एक बड़ा सा लेवल लेता है। अब देखना है कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक होता है, कहाँ पे गलतियाँ होता है, वहाँ पे मैं आपको इंडिकेट करता जाऊँगा। आप लोग उसको ध्यान में रखेंगे और कोई भी किताब आप उठा लीजिए उस सिस्टम में, अब आप लोग उसको करते जाइए। अब आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन मैं अब थोड़ा सा इसको जटिल बनाया हूँ और इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें ब्रैकेट भी मैं डाल दिया हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो ब्रैकेट जब भी आता है तो सबसे पहले हम 4 ब्रैकेट अभी बताया आप लोगों को। एक लाइन ब्रैकेट होता है जो पहले टूटता है, ऊपर लिखा होता है, वो मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा अभी। इसके बाद एक स्मॉल ब्रैकेट होता है, एक मीडियम ब्रैकेट होता है और एक लार्ज ब्रैकेट होता है। तो इसमें केवल एक लार्ज ब्रैकेट है। ठीक है, अब ये ब्रैकेट एक ही है तो यही टूटेगा पहले। अब इस ब्रैकेट को तोड़ने के लिए भी हम बोर्ड मास का ही इस्तेमाल करेंगे, माने सिस्टम यही रहेगा तोड़ने का। जैसे ब्रैकेट भी तोड़ रहे हैं इसके अंदर, तो ये इसके अंदर जो भी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है इसी सिस्टम से टूटेगा। तो चलिए तोड़ने का प्रयास करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम, ये तो ब्रैकेट का काम अभी हो रहा है, अभी ब्रैकेट का काम जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। तो उसके बाद ऑफ है, तो इस ब्रैकेट के अंदर अब है ऑफ। तो देखिए यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। ऑफ मतलब एक तरह से मल्टीप्लाई ही है, गुणा ही है, लेकिन इस गुणे से पहले करना है आपको, ये भी ध्यान रखना है, यही सिस्टम है। तो ये हो गया यहाँ पर 36 × 15 / 3 प्लस यहाँ तक, क्योंकि हमको केवल यही बदलाव करना है और कहीं बदलाव नहीं करना है। तो 15 × 10 कर देंगे तो 150 हो जाएगा।
अब धीरे धीरे हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। 264 माइनस, अब देखिए यहाँ पे, अब ऑफ के बाद अब नंबर है डिवीजन का, भाग का। अब यहाँ पे डिवीजन का प्रोसेस यहाँ पे है, यहीं पे हम लोग केवल चेंज करेंगे और कहीं पे चेंज नहीं करेंगे, बाकी जो एज इट इज वैसे ही रख देंगे। तो ये हो गया 36 गुणे, अब ये 15 में 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 और प्लस 150। अब नेक्स्ट ऑपरेशन में ये क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पे एक दिया हुआ है, तो आ गया 264 माइनस। जब तक ये पूरा इसमें का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम ब्रैकेट को छोड़ के बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये होगा 36 गुणे 5, 180 प्लस 150 बराबर 264 माइनस कितना हो जाएगा, 8 5 13, 330। अब देखिए 330। तो यहाँ पे जब अब हो गया कि 264 में से 300 कैसे घटाएं, तो घटता है, उल्टा घटेगा। अगर कम में से ज़्यादा को घटाना है तो ज़्यादा में से कम को घटा के, जैसे एक 330 में से 264 को घटा के माइनस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि उल्टा काम किए हैं हम लोग। तो 10 में से 4 गया कितना 6, 12 में से 6 गया 6 और ये 66 होगा। तो माइनस इसलिए क्योंकि हम लोग कम में से ज़्यादा को घटाए हैं। ये जब इंटीजर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे जाके क्लियर होगा कि ये प्लस माइनस कैसे ज्वाइंट होता है आसानी से। लेकिन तत्काल के लिए बता दूं कि अगर कम में से ज़्यादा अगर माइनस करना है तो चिन्ह माइनस का लगेगा, उल्टा हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या बारीकी है, उसमें क्या ध्यान देना है। तो इस प्रश्न में देखेंगे तो ब्रैकेट पहले हम लिख देंगे यहाँ पे बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में यहाँ पे बार ब्रैकेट है, छूट गया है। तो अब बोर्ड मास में सबसे पहला काम होता है बी फॉर ब्रैकेट का। तो ये ब्रैकेट का काम सबसे पहले होगा। लेकिन ब्रैकेट में 4 प्रकार के ब्रैकेट हैं, तो इसी को हम लोग लाइन ब्रैकेट और या बार ब्रैकेट कहते हैं। तो बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, इसमें चारों ब्रैकेट्स का इस्तेमाल हुआ है। तो चारों ब्रैकेट का जब इस्तेमाल होता है तो हम स्मॉल ब्रैकेट से बार ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। नीचे से मैं चित्र बनाया था, फिगर, उसमें आपको दिखाया हूँ। तो सबसे पहले ये वाला काम होगा। अब यहाँ पे आपको प्लस माइनस नहीं देखना है, यहाँ पे केवल प्लस 5 और 7 को जोड़ देना है। इससे अब हमको मतलब नहीं है, अभी बाहर निकलेंगे तो अब बात होगी इससे। तो ये जो भी है इसमें हम बाकी जितने भी जैसे भी हैं वैसे मैं नोट कर देता हूँ। अब 4 माइनस और ये 5 और 7 कितना हो जाता है 12। अब ये हो गया हमारा एक काम क्लियर। अब चलते हैं दूसरा राउंड में। अब लाइन ब्रैकेट, बार ब्रैकेट के बाद दूसरा राउंड है स्मॉल ब्रैकेट का। तो यहाँ पे केवल स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ से यहाँ तक देखिए ध्यान से। तो स्टूडेंट्स कभी भी कम में से ज़्यादा को घटाना है तो वहाँ उसके साथ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बड़ा में से छोटा को घटा के। थोड़ा इसके प्रोसेस को समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमको 5 में से 7 को घटाना है तो हम 7 में से 5 को घटा देंगे, कितना आएगा 2, लेकिन बड़ा वाला का चिन्ह लगेगा, यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा उल्टा। अगर इस आधार पर देखें तो 14 माइनस ब्रैकेट में 10 माइनस, देखिए यहाँ पे। अब 4 में से 12 घटाएंगे कम में से ज़्यादा, तो ये 12 में से 4 घटा के 8 लिखेंगे, लेकिन 8 माइनस में रहेगा। तो वो उसका जो माइनस आया है और इसका जो माइनस है, दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, कितना 8। अब स्टूडेंट्स मैं बता दूं
कि यहाँ पे चिन्हों का मल्टीप्लाई जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर चिन्ह का मल्टीप्लाई आप नहीं समझते हैं तो यहाँ पे आप कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले अगर दो एक चिन्ह है, जैसे प्लस और प्लस है मल्टीप्लाई में, तो प्लस और माइनस माइनस भी है तो प्लस, प्लस और माइनस है तो माइनस, और माइनस और प्लस है तो माइनस। देखिए यहाँ पे समझने की बात है कि अगर दोनों का चिन्ह एक हो, अगर प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, दोनों का सेम साइन हो, एक चिन्ह हो, तो उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, और दोनों का जब अलग अलग साइन होता है तो उसका जो मान आता है वो निगेटिव आता है, मतलब माइनस में आता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से समझ लेंगे यहाँ पे। तो चलिए, अब जैसे यहाँ पे 4 में से 12 घटाए थे, तो 12 में से 4 घटा के 8 लिखे, लेकिन 8 माइनस में रहता है, तो माइनस, इसका जो माइनस था और इसका माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया है। एक प्रोसेस यहाँ पे आप चाहेंगे तो बढ़ा भी सकते हैं अपने समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट, 14 माइनस, अब देखिए यहाँ पे 10 में से 10 और प्लस 8 जोड़ देंगे, 18 हो गया, ये बाहर हम निकल गए हैं। अब इसमें हम फाइनल स्टेज पे है 14 माइनस। अब 14 में से जब हम 18 घटाएंगे कम में से ज़्यादा, तो यहाँ पे जो आएगा माइनस कितना, 4। अब यही जो माइनस, यही वाला प्रोसेस है यहाँ पे भी माइनस, ये जब माइनस इस माइनस के साथ टक्कर करेगा, माइनस और माइनस ये बीच में समझिए तो मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का वर्क करता है ये। तो ये हो गया आपका 14 और माइनस माइनस हो जाए +4 इक्वल टू आंसर हो जाएगा 18। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमको कहाँ तकलीफ़ होती है, इस प्रोसेस पे जब माइनस होता है, जब 12 में से 4 में से कम में से ज़्यादा को घटाना होता है। अगर दो चिन्ह एक है, इसलिए इंटीजर में इसको अच्छी तरह से समझाऊंगा, तत्काल में ये आपको समझ लेना है कि जब ज़्यादा में कम में से ज़्यादा को घटाएंगे तो वो निगेटिव में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आपको मिलते रहेंगे। जैसे इसमें सारे डिवीजन के फॉर्म में है, देखिए 32 डिवाइड 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2, तो इसमें जितना भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो पहला होता है ये फर्स्ट, उसको हम लोग ऊपर कर देंगे ऐसे, और इसके बाद जितने भी हैं, इसके बाद फर्स्ट के बाद जितने भी हैं डिवीजन में, सबको नीचे ले आके मल्टीप्लाई में कर देते हैं। जैसे 2 है, ये भी 2 है, 2 है, 2 है, तो आप इसको, अब इसको हम कटा देंगे। 2 से कितने बार में, 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, और 2 से 2 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलते रहेंगे, आप इसको देख लीजिए कि जो भी फर्स्ट को छोड़ के बाकी सारे को। तो स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ, बहुत सारे लाइन से 1 1 है, 1 है, 1 1 है, ऐसे 1 बढ़ते जा रहा है सिस्टम से। तो सबसे पहले बता दें कि जो 1 को 1 और 1 1 के फंक्शन को जोड़ने के तरीके हैं। जैसे 1 + 11 है तो +1 1 1 है, मान लो 111 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऐसे अगर सिस्टम से हैं तो जो लास्ट का नंबर होता है वही नंबर उतना ही 1 2 3 लाइन से लिखते हैं। जैसे इसके जगह पे 1 2 3, अगर मान लीजिए कि 4 बार होता है, ये एक और होता तो 1 2 3 4 बार ले जाते। 3 है तो 3 बार, 2 होता, अगर 1 + 11 होता तो 1 2 होता, 12 होता। ऐसे ही इस सिस्टम के अनुसार अगर हम इसको जोड़ते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 + 11 + 100 11 + 1111 है। तो यहाँ पे 1 कितने बार है लास्ट प्रोसेस पे, 1 2 3 4। तो इसको हम क्या करेंगे कि 1 2 3 4 4 बार लिख देंगे। तो इसी सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हुए अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है सिस्टम से है 1 है, 2 3 4 5, यहाँ पे 6 1 है। तो यहाँ से हम लोग 1 2 3 4 5 6
और प्लस यहाँ पे देखिए, इसको लिखने के बाद, जोड़ने के बाद, मतलब इन सारे को मैंने अपने सिस्टम से जोड़ लिया। अब जो बचे हुए हैं कितना, 1/6 कितने बार है ये। अगर एक ही नंबर बार बार आ रहा है तो हम उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, गुणा के रूप में। जैसे 1/6 कितने बार है ये, तो 6 बार है, तो यहाँ पे हम चाहेंगे तो 6 लिख देंगे। तो ये कट जाएगा एक बार में, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 + 1 बराबर 1 2 3 4 5 6 के जगह पे 7 हो जाता है। तो ये एक ट्रिकी सवाल था, वो मैं आपको बता दिया। अभी बहुत सारे जब मैं फ्रैक्शन पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं इसका और विधिवत तरीके से एक्सप्लेन करूँगा।